हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। हैप्पी कुकिंग मोमेंट्स में आज फिर से मैं ज़ीरो ऑयल थाली लेकर के आई हूँ। इसमें एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन खाने में बिल्कुल पता नहीं चलता है। स्पेशली छोला तो लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो जो पिछली ज़ीरो ऑयल थाली में मैंने जो सब्जियाँ बनाई थी, इस बार चेंज कर ली है। इसमें बनाया है चावल है गाजर के साथ, रायता है, बैगन का भरता है, छोला है और कस्टर्ड और पालक पनीर और रोटी है। साथ में हम सैलेड और जूस के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं वन बाय वन। 1 कप छोला मैंने भिगो दिया था 8 घंटे के लिए। इसे हमें प्रेशर कुकर में उबाल लेना है। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है और एक छोटी हरी इलायची डाल करके इसे हमें उबालना है। चूँकि हमें फ्राई नहीं करना है तो प्याज भी साथ में उबालेंगे, टमाटर भी उबालेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। एक प्याज हमने काट लिया था। दो छोटे टमाटर थे, उसको भी काट लिया है। सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। डालेंगे 1 कप पानी और ढक्कन बंद करके इसको जब तक सॉफ्ट ना हो जाए हमें इसे गला लेना है और मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो लिया है हल्दी है, धनिया है, छोला मसाला है। इनको भुनना है तो तवे पे भी भून सकते हैं। मैं माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड के लिए इसको 4 बार हम भून लेंगे, तो 40 सेकंड के लिए भून लेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने रोस्ट कर लिया था। डालेंगे काश्मीरी मिर्च उसमें उसी मसाले में। गरम मसाला डालेंगे, भुना जीरा डालेंगे, काली मिर्च ऐड की है। अब चलिए बैगन का भरता बना लेते हैं। तो बैगन को मैंने साफ़ कर लिया था, एक चीरा लगा दिया था चेक करने के लिए बैगन अंदर से बढ़िया है कि नहीं। उसमें लहसुन गार्लिक स्टफ़ कर दिया है। अब इसे गैस पे हमें भुनना है। तो साथ में मैंने 1 या 2 टमाटर ले सकते हैं। मैंने 1 टमाटर लिया है। टमाटर को भी गैस पे भून लेना है। प्याज आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड कर रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च मैं ऐड करने वाली हूँ बाद में। तो गैस पे मैंने बैगन भून लिया है। अब टमाटर भी भून लेते हैं। और भूनने के बाद ऊपर का छिलका है उसको निकाल देंगे। टमाटर भी भून गया है, इसका भी छिलका निकाल लेते हैं। टमाटर थोड़ा सा हार्ड है तो इसको मैं कट करके इसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल करूँगी। टमाटर है, काश्मीरी मिर्च है और ये लहसुन जो अंदर डाला था वो भी चॉप करके ले लिया है। प्याज आप ऐड कर सकते हैं, मैंने प्याज नहीं ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बैगन का जो बीज है उसको निकाल देंगे। डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा और नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। सफ़ेद नमक, काला नमक और सेंधा नमक, तीनों नमक आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा भरता तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी पालक पनीर की है। तो उसके लिए पालक के पत्तों को मैंने साफ़ कर लिया है और पानी उबालेंगे। पानी में आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे और फिर उसे बॉयल होने पे पालक के पत्तों को डाल देंगे और 3 मिनट के लिए लगभग हम इसे 3 या 4 मिनट के लिए गर्म पानी में हम इसको उबलने देंगे धीमी आंच पे। फिर उसके बाद हम छन्नी से छान करके ठंडे पानी में पालक के पत्तों को तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे।
पानी हमें ठीक ठाक डालना है, बीच में चलाते भी रहेंगे। पालक हमारा उबल गया है तो उसको छन्नी में छान लिया था, अब इसको आइस्ड वाटर में ऐड कर दिया है। ऐसा करने से उसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहता है। और फिर इसके बाद हमें इसे पानी से निकाल करके ग्राइंड कर लेना है। लिया है प्याज, लिया है टमाटर, लिए हैं 2, इनको हमें ग्राइंड कर लेना है। साथ में डालेंगे लहसुन और अदरक, और सारी चीज़ों को मिक्सी में हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पालक पीस गया है, टमाटर प्याज भी पीस गया है। अब चलिए कुकिंग की तरफ चलते हैं। पनीर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पनीर को थोड़ा ड्राई रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो पैन में जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है और दालचीनी डाली है। इसको हम हल्का सा भून लिया है आधे मिनट के लिए। साथ में हम पालक को भी थोड़ा सा उलट पुलट लेंगे, इसमें थोड़ा कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट पनीर को भूनने के बाद डाल देंगे टमाटर प्याज जो हमने ग्राइंड किया था। तो लगभग 3 मिनट इसे भी हमें फ्राई करना है। फिर हम डाल देंगे पालक की प्यूरी, जो पालक ग्राइंड कर लिया था। दो 3 मिनट और फ्राई कर लिया है। डाला है नमक, भुना जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और काश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ी सी मैंने क्रीम और दही मिक्स करके रखी थी, वो ऐड कर दी है। और लीजिए हमारा पालक पनीर तैयार हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारी स्वीट रेसिपी कस्टर्ड हम बनाएंगे। तो आधा लीटर दूध लिया है, वो भी लो फैट मिल्क लिया है। 2-3 चम्मच दूध हमने निकाल दिया है। उसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे। तो मैं वैनिला कस्टर्ड बना रही हूँ, अपने हिसाब से कोई भी कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमारा उबल गया है तो अब डाल देंगे कस्टर्ड। जो कस्टर्ड है पहले से घोल के नहीं रखना होता है, जब दूध गर्म हो जाए ऑलमोस्ट तब ऐड करते हैं, नहीं तो फिर वो नीचे जम जाता है। कस्टर्ड वाला दूध ऐड कर दिया है और थोड़ा सा फ्लेम कम करना है, मीडियम रखना है, नहीं तो फिर ये नीचे पकड़ने लग जाता है। और हमें 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड करेंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है, गैस से निकाल करके ठंडा कर लेंगे। फिर फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने ग्रेप्स है, एप्पल है, अनार है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अपने हिसाब से आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ही फ्रूट्स ऐड करें। तो लीजिए कस्टर्ड भी तैयार है। अब चलिए रायता बना लेते हैं। तो दही को मैंने छन्नी से बढ़िया से छान लिया था, स्मूथ दही ली है और खीरा ग्रेट करके लिया है। मसालों में काली मिर्च है, लाल मिर्च है, भुना जीरा है, पुदीना की फ्रेश पत्तियां मैं डाल रही हूँ, धनिया पत्ती डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्राइड पत्तियां हैं तो वो और बढ़िया है। ड्राइड पुदीना की पत्तियों का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ेद नमक और काला नमक भी इसमें ऐड करना है। लीजिए हमारा रायता तैयार है। अब चावल बना लेते हैं। तो चावल मैंने भिगो दिया था, जितना हम 1 कटोरी चावल लिया था और 1 टेबल स्पून गाजर ग्रेट करके लिया है। और प्रेशर कुकर में हम 2 कटोरी पानी डाल करके फिर इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। चावल में गाजर और पानी ऐड कर दिया है।
थोड़ा सा नमक ऐड किया है। चावल हमारा बन रहा है। चलिए छोला चेक कर लेते हैं। तो छोला हमारा गल गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने भून करके रखे हुए हैं। अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्चें और ऐड की हैं। और इसे अब हम गैस पे चढ़ा करके धीमी आंच पर के लगभग 8-10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और साथ में हम इसे मैश भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैंने उबले हुए टमाटर की प्यूरी थी वो ऐड कर दिया है चटपटा टेस्ट के लिए। और टेंगी बनाने के लिए इमली का जूस डाला है, इमली का रस डाला है। छोले में इमली का रस बहुत अच्छा लगता है। अनारदाना का पाउडर भी अच्छा लगता है। तो छोला हमारा कुक हो गया है। अब चलिए, गेहूं का आटा लिया है मैंने रोटी के लिए और पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और आटा लगाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर उसके बाद रोटियां बनाएंगे। आटा हमारा तैयार है। 10 मिनट ढक दिया था मैंने। अब रोटी बेल ले रही हूँ। तवे पे हमने रोटी चढ़ा दी है और फुला भी ली है। तो हमारा सारा खाना तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।